आज 11th क्लास यू सीरीज का अगला टॉपिक्स लेने जा रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में आज हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये फोर्स है और इस फोर्स का जनरल फार्मूला हुआ ma। क्यों? क्योंकि यह फोर्स इस मास और एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड है। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड होता है तो इसको हम कहते हैं जनरल फार्मूला। यह एक तरह का फार्मूला हुआ। अब देखिए, इस मास के जगह पे हम केजी लिखे, एक्सेलरेशन के जगह पे मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिखे, तो एसआई यूनिट में यह डिराइव्ड यूनिट हुआ। तो यह भी एक्सप्रेस्ड है इन टर्म ऑफ, यह भी एक तरह का एक्सप्रेशन है फोर्स का इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो यह एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। हम इसको सीजीएस यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह भी डिराइव्ड यूनिट हुआ। हम इसको एलबी फुट पाउंड सेकेंड यूनिट में एलबी, यहाँ पे सेंटीमीटर के जगह पे एफटी, सेकेंड के जगह पे सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह भी डिराइव्ड यूनिट हुआ एफपीएस में। हम अलग अलग प्रीफिक्स लगा के भी इसका डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। केजी के जगह पे हम मिलीग्राम ले लिया, मीटर के जगह पे हम सेंटीमीटर डाल दिया या मिलीमीटर डाल दिया, डेकामीटर डाल दिया, सेकेंड के जगह पे मिनट डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, ऐसा कर दिया, तो यह भी डिराइव्ड यूनिट हुआ। तो ये सब डिराइव्ड यूनिट अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग पैटर्न में है। तो ये सारा का सारा डिराइव्ड यूनिट को हम एक कॉमन रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। केजी हो, ग्राम हो, एलबी हो, मिलीग्राम है एंड सो ऑन। मास का जो भी यूनिट्स हो उसके जगह पे सिर्फ हम एम लिखें, तो यह इसमें इस एम का मतलब हुआ मास, यूनिट ऑफ मास। इसी जगह मीटर है, सेंटीमीटर है, एफटी है, डेकामीटर है, इसके अलावा लेंथ का जो भी यूनिट्स हैं उसके जगह पे हम एल लिखें। और ये जरा देखिए, टाइम है, सेकेंड है, मिनट है, आवर है, कुछ भी है, उसके जगह हम टी लिखें और इसका स्क्वायर ऐसा लिखें और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं डिमेंशनल फार्मूला। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी अन्य फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस्ड हुआ तो उसको हम जनरल फार्मूला कहा। यह फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस्ड हुआ तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा डिराइव्ड यूनिट। और अगर फिजिकल क्वांटिटी एम एल टी के टर्म में एक्सप्रेस्ड हुआ, जहां एम एल और टी यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम है, तो यह एम का मतलब क्या है? किस सिस्टम में यूनिट है? तो हर सिस्टम में यूनिट है मास का। यह एल क्या है? यूनिट है लेंथ का, हर सिस्टम में यूनिट है। किसी भी तरह का लेंथ ले रहे हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टी क्या है? सेकेंड है, मिनट है, टाइम है, टाइम का जो भी यूनिट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इस रूप में लिखेंगे तो उसको हम डिमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो डिमेंशनल फार्मूला का मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स एज ए फॉर्म ऑफ एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, टी पर पावर सी एंड सो ऑन। इस रूप में अगर एक्सप्लेन्ड हो, एक्सप्रेस्ड हो, तो इसी फॉर्म को हम डिमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ये बात समझना है। विशेष तौर पे हमारा 3 ही सिंबल ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं एम्पियर भी हो जाएगा, कहीं केल्विन भी हो जाएगा,
कहीं कैंडेला भी हो जाएगा, मोल भी हो जाएगा, ये सब फंडामेंटल यूनिट यहाँ लिखा जा सकता है। तो डिमेंशनल फार्मूला इज द एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट एज ए फॉर्म ऑफ m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c एंड सो ऑन। उसमें अगर ज़रूरत है तो और भी लिखा जा सकता है। इसी को हम डिमेंशनल फार्मूला कहेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल से इस बात को फिर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम वेलोसिटी लेते हैं तो इस वेलोसिटी का s/t होता है। तो यह हमारा जनरल फार्मूला है, क्योंकि यह वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी s और t डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक्सप्रेस्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने kg लिख दिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मीटर लिख दिया और बाई टी के जगह पे सेकंड लिख दिया, तो मीटर सेकंड इनवर्स यह भी एक्सप्रेशन है, लेकिन इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, तो इसको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। लेकिन इस मीटर के जगह पे लेंथ l लिख दिया, दिस l रिप्रेजेंट मीटर, दिस s सेकेंड के जगह पे t लिख दिया -1, दिस t रिप्रेजेंट टाइम, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। तो और इस पे हमने यह ऐसे बिग ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको हम इस वेलोसिटी का डिमेंशनल फार्मूला कहेंगे। जानने की बात है कि अगर हम कहते हैं कि मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस मीटर? यह मीटर लेंथ का यूनिट है, यह कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बल्कि यूनिट है। तो जब इसका हम L लिखते हैं तो व्हाट इज दिस L? दिस L रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट द लेंथ। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, दिस रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग इस मामले में समझते हैं कि अगर हम मास लिखते हैं और मास का डिमेंशनल फार्मूला m लिखते हैं, तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। बस बिग ब्रैकेट में इसका यह जो सिंबल है यह मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यह मास के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलीग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जब हम लेंथ कहते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में l लिख करके ऐसे कर देते हैं, तो यह l जो है वह यूनिट ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यह लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। द सिंबल एज m, l and t represents the units of physical quantity. The symbol m, l and t does not represent the physical quantity itself. इसकी बारीकी को समझना है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। तो जरा देखिए इसका क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स और नीचे सेकेंड। तो जब इसको हम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, मिलीमीटर मिनट इनवर्स स्क्वायर ऐसे कुछ भी लिखें तो यह एक डिराइव्ड यूनिट है। बट इस मीटर के जगह पे l कर दिया, सेकेंड के जगह पे t करके इसका इनवर्स स्क्वायर कर दिया, तो यह हमारा डिमेंशनल फार्मूला है। तो एक अर्थों में हम कह सकते हैं कि डिमेंशनल फार्मूला इज ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट, बट इन टर्म ऑफ m, l, t and so on, like ampere A, like candela CD, Kelvin etc. तो ये बात समझना है। तो डिमेंशनल फार्मूला इज द एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट एज ए फॉर्म एज इन द फॉर्म एज m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c and so on. Let's take in your consideration